हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है हमारा आदि समाज। तो इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस पत्र के लेखक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो एक सफल राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज पुस्तकें लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी बेटी प्रियदर्शिनी इंदिरा को समय समय पर जो पत्र लिखे उनमें उनका व्यक्तित्व झलकता है। प्रस्तुत पत्र में उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के निर्माण के संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। तो वो लिखते हैं, प्रिय इंदु, हमने पिछले खत में लिखा था कि आदमियों के 5 दर्जे बन गए हैं। सबसे बड़ी जमात मजदूरों और किसानों की थी। किसान ज़मीन जोतते थे और खाने की चीज़ें पैदा करते थे, और यदि किसान ज़मीन न जोतते और खेती न होती तो या तो अनाज पैदा ही ना होते या होता तो बहुत कम। इसलिए किसानों का दर्जा बहुत ज़रूरी था। वे ना होते तो सब लोग भूखे मर जाते। मजदूर भी खेतों या शहरों में बहुत उपयोगी काम करते थे, लेकिन इन अभागों को इतना ज़रूरी काम करने और एक आदमी के काम आने पर भी मुश्किल से गुजारे भर को मिलता था। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दूसरे के हाथ पड़ जाता, खासकर राजा और उसके दर्जे के दूसरे आदमियों और अमीरों के हाथ। उसकी टोली के दूसरे लोग, जिनमें दरबारी भी शामिल थे, उन्हें बिल्कुल चूस लेते थे। हम पहले लिख चुके हैं कि राजा और उसके दरबारियों का बहुत दबाव था। शुरू में जातियां बनी तो ज़मीन किसी एक आदमी के ना होती थी, जाति भर की होती थी। लेकिन जब राजा और टोली के आदमियों की ताकत बढ़ गई तो वे कहने लगे कि ज़मीन हमारी है। वे ज़मींदार हो गए और बेचारे किसान, जो धरती की छाती फाड़कर खेती बाड़ी करते थे, एक तरह से महज उनके नौकर हो गए। फल यह हुआ कि किसान खेती करके जो कुछ पैदा करते थे वह बढ़ जाता था और बड़ा हिस्सा ज़मींदार के हाथ लगता था। कुछ मंदिरों के कब्जे में ज़मीन थी, इसलिए पुजारी भी जमींदार हो गए। मगर वे मंदिर और उनके पुजारी कौन हैं? मैं एक खत में लिख चुका हूँ कि शुरू में जंगली आदमियों को ईश्वर और धन का ख्याल इस वजह से पैदा हुआ कि दुनिया की बहुत सी बातें उनकी समझ में ना आती थीं, और जिस बात को वे समझ ना सकते थे उससे डरते थे। उन्होंने हर चीज़ को का देवता या देवी बना लिया था, जैसे नदी, पहाड़, सूरज, पेड़, जानवर और ऐसी कुछ चीज़ें जिन्हें वे देख नहीं सकते थे पर कल्पना करते थे, भूत प्रेत आदि। वे इन सब देवताओं से डरते थे, इसलिए उन्हें हमेशा यह ख्याल होता था कि वे सजा देना चाहते हैं। वे अपने देवताओं को भी अपनी तरह क्रोधी और निर्दयी समझते थे और उनका गुस्सा ठंडा करने या उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानियाँ दिया करते थे। अरे ये कहाँ पहुँच गए हम। एक सेकंड बच्चों, बस आ रहे हैं। हाँ, ये रहा। उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानियाँ दिया करते थे। इन्हीं देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे। मंदिर के भीतर एक मंडप होता था जिसमें देवता की मूर्ति होती थी। वे ऐसी चीज़ की पूजा करते थे जिसे वे देख ही नहीं सके। यह ज़रा मुश्किल है। तुम्हें मालूम है कि छोटा बच्चा उन्हीं चीज़ों का ख्याल कर सकता है जिन्हें वह देखता है। शुरू के ज़माने के लोगों की हालत कुछ बच्चों की सी थी। चूँकि वे मूर्ति के बिना पूजा ही न कर सकते थे, वे अपने मंदिरों में मूर्तियाँ रखते थे। यह कुछ अजीब बात है कि वे मूर्तियाँ बराबर डरावने कुरूप जानवरों की होती थीं या कभी कभी आदमी और जानवर की मिली हुई। मिस्र में एक ज़माने में बिल्ली की पूजा होती थी, और मुझे याद आता है कि एक दूसरे ज़माने में बंदर की। समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे। अगर मूर्ति की पूजा चाहते थे तो उसे खूबसूरत क्यों नहीं बनाते थे। लेकिन शायद उनका ख्याल था कि देवता डरावने होते हैं, इसलिए वे उनकी ऐसी भयानक मूर्तियाँ बनाते थे। उस जमाने में शायद लोगों को ख्याल ना था कि ईश्वर एक है या वह कोई बड़ी ताकत है, जैसा लोग आज समझते हैं। वे सोचते होंगे कि बहुत से देवता और देवियाँ, जिनमें शायद कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती हों। अलग अलग शहरों और मुल्कों के देवता भी अलग अलग होते थे। मंदिरों में बहुत से पुजारी या पुजारिनें होती थीं। पुजारी लोग आमतौर से लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, इसलिए राजा लोग उनसे
सलाह लिया करते थे। उस जमाने में किताबों को लिखना या नकल करना पुजारियों का ही काम था। उन्हें कुछ विद्याएं आती थी, इसलिए वे पुराने ज़माने के ऋषि समझे जाते थे। पुजारी लोग हर तरह से आदमियों की ज़िंदगी से मिले जुले रहते हैं। वे ही उस जमाने के अक्लमंद आदमियों में थे और हर एक आदमी मुसीबत या बीमारी में उनके पास आता था। वे आदमियों के लिए बड़े बड़े त्योहारों का इंतज़ाम करते थे। उस जमाने में पंचांग या पत्रा का ना था, खासकर गरीब आदमियों के लिए। वे त्योहारों से ही दिनों का हिसाब लगाते थे। कुछ पुजारी लोग प्रजा को ठगते थे और धोखा भी देते थे, लेकिन इसके साथ कई बातों में उनकी मदद भी करते थे और उन्हें आगे भी बढ़ाते थे। मुमकिन है कि जो लोग पहले पहले शहरों में बसने लगे तब उन पर राज करने वाला राजा ना रहा, पुजारी रहे होंगे। बाद में राजा आए होंगे, क्योंकि वे लोग लड़ने में ज़्यादा होशियार थे। तब उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया होगा। कुछ जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों होता था, जैसे मिस्र में फिरौन। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में आधे देवता समझे जाने लगे थे और मरने के बाद तो वे पूरे देवताओं की तरह पूजे जाने लगे। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू, ऐसा उन्होंने अपनी बेटी के लिए पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पत्र समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और खेलते रहिए। थैंक यू एंड बाय।